सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में श्री सुग्रीव जी की कथा और श्री विभीषण जी की कथा सुनाई जाएगी। राजा ने योगी को नमस्कार किया। योगी ने पूछा, आपने मेरा इतना सम्मान क्यों किया? राजा ने कहा, भगवान आप घर परिवार का त्याग कर एकांत में साधना करते हैं, इसलिए आप पूज्य हैं। योगी बोले, लेकिन आपका त्याग मुझसे कहीं ज़्यादा है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह कैसे? योगी ने कहा, किसी व्यक्ति के पास एक भव्य भवन है। अगर वह रोज झाड़ू लगाकर उसमें से कूड़ा कचरा बाहर निकालता है तो क्या वह त्यागी नहीं कहलाएगा? राजा ने कहा, इसमें त्याग कैसा? कूड़ा तो बाहर निकालने की ही चीज़ है। योगी ने फिर कहा, राजन, यदि कोई दूसरा व्यक्ति घर की बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को दे देता है तो उसे आप क्या कहेंगे? राजा ने कहा, निश्चय ही वह महान त्यागी है। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसलिए तो मैंने आपको महान त्यागी कहा है। आपने ध्यान, आत्मचिंतन और साधना जैसी महान चीज़ों का त्याग किया है और सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं अपने पास रखी है, जबकि मैंने तो बस परिवार का ही त्याग किया है। फिर आपका त्याग तो ज़्यादा बड़ा हुआ। राजा योगी का आशय समझ गए। उस दिन से वे ईश्वरोपासना व जन कल्याण में जुट गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। सलेमपुर गांव के रामू पंडित जी पर मौनी बाबा की सदा ही विशेष कृपा रहती है। यह कहते हैं कि इतने वर्ष के संपर्क में मौनी बाबा जी की कोई भी कमजोरी हाथ नहीं आई। उन्हें सदा एक रस ही पाया। उनके अपने भक्तों के लिए मौनी बाबा वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल थे। जब वे क्रोध दिखाकर डांट लगाते तो सब लोग कांप जाते और फिर दोबारा मिलते तो कहते, हमने तो तुझे भगाया ही नहीं। मौनी बाबा को जब पंडित जी पर क्रोध आता तो वे इन्हें उस प्रकार से डांटते जैसे अपने अन्य भक्त को डांटते हैं। वो ऐसा नहीं करते थे। जब भी पंडित जी को भगाते तो पीछे से किसी को मोटरसाइकिल लेकर भेजते कि जा उसे। वे संभवतः पंडित जी को ब्राह्मण जानकर उचित आदर का ध्यान रखा करते थे और दया कर रखते थे। अन्य कोई कारण हो तो ये पंडित जी ही जाने। सदगुरुदेव भगवान की जय। पंडित जी को जब गुरुदेव बिगड़ते थे तो कोई न कोई साधन से उनको वहाँ से घर भेजवा देते थे। ये उनकी विचित्र लीला थी। और लोगों को गुरुदेव बिगड़ते थे तो डांट के भगा देते, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। लेकिन पंडित जी पर जब बिगड़ते थे तो किसी को लगा देते थे कि इसको ले जाके घर छोड़ाओ। श्री सुग्रीव जी की कथा सुने। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधां वां पितुः पुत्रां सुहृदो वां भवद्विधाः। श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी सुहृदय तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एक कनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे शाखा, सुहृदय, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आपो समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे। दोनों में ही परस्पर बड़ा प्रेम था। बाली बड़ा था इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उनके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने के लिए उस पीछे पीछे उस गुफा में चला गया।
सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी को लौट गया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपने प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां शापवश नहीं जा सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते सबरी के बताने पर ऋषिमुख पर्वत आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम एवं सुग्रीव ने मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया, फिर 7 ताड़ का वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदनंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन्हें हारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रख कर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा पात्र सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन एक का राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे। हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग बना रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और आपके गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहे। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे
जिसकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। श्री सकृदेव प्रपन्नाय तवास्तमीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददात्मएतद्व्रतं मम। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णवाग्रण्य बने रहे। अब हम सभी विभीषण जी की कथा में प्रवेश किए हैं। पुलस के पुत्र विषस्रवा हुए। विषस्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विषस्रवा की एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र और हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथायोग वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पूरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में ही आकर रहने लगा। रावण ने त्रैलोक्य विजयी किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगत माता सीता जी को हर लाया। विभीषण ने उसे बहुत समझाया, दूसरे की स्त्री ऐसे हर लाना ठीक नहीं है। तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी की खोज के लिए लंका में हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोजने में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अरुणोदय का समय था। अरे मन में तरक करन कपिलागे, यही भांति विभीषण जागे। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली ठाड़ी। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। रिक्की तुम हरि दासन मह को, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कौ तुम राम दीन अनुरागी, आयसु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। हनुमान जी के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोलते हैं, तात कहो मोहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ? जब मुझ जैसे चंचल बानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या। विभीषण जी बोले, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परस्पर में बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू कर दिया। वे पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा।
वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है गीत उनके गाता है, वहीं चला जाओ, अब यहाँ मत रहना। जब भाई ने देश निकाला की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा, तो मैं प्रभु की शरण में जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू बानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उसने एक बार कहा है मैं तुम्हारी शरण में हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु पाद पद्यों के स्पर्श से नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों के पूर्व कामनाओं को पूरा करते ही हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण परिवार सहित मारा गया। विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने बानर भालुओं को खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़कर वे श्री राम जी को अवधपुरी पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ा प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्त प्रवर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान में हैं। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। श्री प्रियादास जी विभीषण जी की भक्ति का वर्णन एक प्रसंग के माध्यम से कर रहे हैं। भक्ति चो विभीषण की कहे, ऐसे कौन जाने, अय कछु काहि जात सुनी चितलाय के। चलत जहाज पर्यटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो लय बहाय के। जाय लयो टापू ताहि राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए बिलकाय के। देखत सिंहासन से कूद परे नयन भरे, याही के आकार राम देखे भाग पाए के। रच के सिंहासन पहले बैठाए ताहि, छन राक्षसन रीझ देत मानी शुभ घरी है। चाहत मुखार बिंदवती ही आनंद भरी, डरकत नयन नीर टेढ़ी ठाड़ो छरी है। तौ न प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति, हुजुए कृपा मति मेरी अति हरि है। करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वाही ठौर फेरी है। राम नाम लिखी शीस मध्य धरी दियो, याको यही जल पार कर भाव साचो पायो है। ताही ठौर बढ़ियो मानो नयो, और रूप भयो गयो जो जहाज सोई फिरी करी आयो है। लियो पहचान पूछो सब सौ बखान कियो, हियो हुलसायो सुनी बिनय के चढ़ायो है। परो नीर कूदी ने कुपायन पसर करयो, हरियो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। कवितों में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला, तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान के तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंकापुरी टापू पर जा लगा। राक्षस ने उसे लेकर विभीषण के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्र में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उन मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए।
विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार लगा देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौटकर आया जिससे उसे गिराया गया था। जहाज पर के लोग ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उत्साहपूर्वक सब वृतांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ाया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाहिए, तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छूता तक नहीं था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाव में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री राम निष्ठ भक्त थे विभीषण जी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।